नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो जो न्यू है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले हमारा। आज हम लोग जो क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हिंदी में माध्य प्रमेय कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कल हम लोग रोल्स थ्योरम पढ़े थे, आज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। दोनों में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम को समझ लेंगे क्योंकि रोल्स अच्छे से आप समझे हैं। अगर आपको रोल्स में दिक्कत है, कोई सवाल बनाए हैं, सवाल में दिक्कत अगर हुआ होगा तो आप निश्चित रूप से मुझे पूछेंगे और मैं बताऊंगा आपको जरूर। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी रोल्स थ्योरम के जैसा ही काम करना है। डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, वो तो आप सीख ही चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए ताकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी हमारी। ओके, तो चलिए हम लोग हेडलाइन बनाते हैं मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो चलिए देखिए स्क्रीन पे हमारा हेडलाइन बना। चलिए हमारा हेडलाइन है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, माध्य प्रमेय। मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है इसे। देखो बउआ, जैसे हम लोग रोल्स थ्योरम में बात कर रहे थे उसी तरह मीन वैल्यू थ्योरम में भी बात करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसा हो, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। सच दैट, ऐसा हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब तो इसके बारे में जिक्र हम लोग पूरा करेंगे नहीं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो हमारा रोल्स थ्योरम का हुआ था, अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने तोड़ तोड़ करके जिक्र आपके लिए किए थे हम। और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा कि वो क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। अगर समस्याएं होती है तो हमारा उस वीडियो को जरूर देखिए, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि एफ एक्स जो हमारा होगा, जो फंक्शन होगा, वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। क्या, कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पे, तो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। क्या होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए बी में। पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल। अब फिर क्या कहता है, अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाता है, याद करो कल तीसरा पॉइंट हम लोग निकाल रहे थे एफ ए एफ बी, लेकिन यहाँ एफ ए एफ बी तो निकालना है लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तब तो मीन वैल्यू नहीं, रोल्स की बात हो जाएगी। यहां बराबर नहीं करना है। तब क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू, मतलब तब वैल्यू निकलेगा सी का बिलोंग्स टू ए बी, जो ए और बी के बीच का वैल्यू होगा जैसे वहां था। लेकिन वहां क्या करते थे हम लोग, एफ डैश सी बराबर 0 करते थे रोल्स में। लेकिन यहां पे क्या करना है, सच दैट, ऐसा है कि वहीं पे लिखे थे, ऐसा है कि बात क्या लिखे थे, एफ डैश सी बराबर 0। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ, सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ बी अब माइनस एफ ए अब बटे बी माइनस ए। अब इस माध्यम से हम लोग को सी का वैल्यू निकल जाएगा और वो सी का वैल्यू को आपको चेक करना है, क्या वो सी का वैल्यू उस ए और बी के बीच में है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब आपका मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अगर नहीं है इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम आपका वेरीफाइड नहीं हुआ। माइंड में सेटअप हो गया ना जी। क्या क्या काम करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। दूसरा काम क्या करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है। फिर आगे क्या करना है, तो एफ डैश सी आपका यहाँ पे बात नहीं होगी। यहाँ पे क्या करना है, देखो लिखा है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। वहां 0 था, या 0 के बराबर नहीं करना है आपको। ओके, कंटिन्यूटी आ रहा है आपको। शॉर्टकट तरीका जो बताए थे पॉलिनोमियल बहुपद वाला फंक्शन, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस।
उसको खाली याद रखिएगा। आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से कैसे काम करेंगे वो आपको देखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए अति उत्तम क्वेश्चन है, वो देखते हैं बहुत जल्द। तो चलिए एग्जाम्पल हमारे पास है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इतना। देखो बाबू एग्जाम में मीन वैल्यू थ्योरम ही लिखता है या शॉर्ट में कभी कभी क्या करता है MVT लिखता है। MVT का मतलब मीन वैल्यू थ्योरम ही हुआ आपका, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। याद होगा प्रोसेस करका, उसी तरह आगे बढ़ना है, थोड़ा सा चेंज होगा बाद में वो देख लेंगे। यही है आपका क्वेश्चन, x² - 4x - 3। तो फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल बहुपद है, आपको दिख रहा है हेयर द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। कैसा है, बहुपद है, हेंस अतः fx इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड पॉलिनोमियल है, बहुपद है, कंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर। अब इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए तो दो ही चीज सही होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है हमारा, तो इसका मतलब यहां लिखना पड़ेगा हियर all the conditions of रूल्स नहीं भाई, मीन है ना, शॉर्ट में लिख दो क्या, MVT मीन वैल्यू थ्योरम आर ट्रू, सत्य है। हेंस MVT मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल, या एग्जिस्ट भी आप लिख सकते थे, इज अप्लीकेबल, लागू होगा। ये तो हो गया कंडीशन हमारा। अब क्या करना है, तो सबसे पहले FA निकालना है। ए का वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं। ए का वैल्यू देखो बाबू, ए का वैल्यू 1 है, पहला वैल्यू ए का होता है, आपको पता है। तो जैसे ए का वैल्यू मिला, FA निकाल लो, FA मतलब F1 निकाल लो। अब जहां जहां x है 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 अब -3, तो 1 4 एकम 4। अब 4 यहां हुआ, यहां 1 हुआ, यहां 3 हुआ, तो इसका मतलब 4 3 7 में 1 गया, -6 बचेगा। फिर आगे बढ़ो, b का वैल्यू देखो कितना, वहां पे 4 दिख रहा है, दूसरा वाला वैल्यू b का होगा, तुरंत FB निकाल लो। FB का मतलब F4, तो जहां जहां x है वहां वहां 4 रखो, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 -3, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 कैंसिल, तो कितना बचेगा, -3 निकल गया हमारा। बराबर तो नहीं हुआ है, वो रोल्स के लिए बात था, यहाँ तो अच्छा है ना, बराबर नहीं है, ये काम हमारा हो गया। अब जल्दी से क्या करेंगे हम लोग, f' निकालेंगे। आइए यहां बात कर लें, f' निकालना है, मतलब DC करना है। किसका DC करना है, तो इसका DC करना है। x² का DC 2x, 4x का DC क्या, -4। फिर क्या करना है, f'c निकालना है, तो x जहां जहां वहां c रखो, 2c - 4 हो गया। अब क्या कहता है कि f'c को बराबर करो fb माइनस fa, अब b माइनस a से। f'c का वैल्यू 2c - 4, fb तो fb का वैल्यू यहां है -3 माइनस fa का वैल्यू यहां है -6 बटे b माइनस a, यहाँ fa अभी नहीं है, यहाँ b और a है, तो b का मान देखो 4 और माइनस a का मान कितना है 1। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इंप्लाइज 2c - 4, 6 में 3 जाएगा 3, 4 में 1 गया 3, 3 खत्म, 2c बराबर यहाँ 1 बचा, ये माइनस को ले जाओगे उधर +4, तो 2c बराबर कितना हो गया 5। क्या c बराबर लिख सकते हैं 5 बटे क्या 2, तो गुना में जाएगा उधर क्या होगा, भागा में हो जाएगा। अब चेक करना, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 पॉइंट कितना होगा, 2.5 होगा ना, 5 2.5 25, 2.5 हो गया हमारा। अब ये चेक करना है क्या 2.5 c बिलोंग्स टू 1 4, क्या बिलोंग्स कर रहा है, इसके बीच का वैल्यू देखो
यस, 1 और 4 के बीच में ढाई आता है जी। इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया। नीचे लिख देंगे क्या, वेरीफाइड। आया समझ में, काम समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा दिया हुआ था, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, जो कि हमने लिख दिया है। अगर जब दोनों हो गया है तो क्या करना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है तो एफ ए निकाल लो, बी का वैल्यू दिया हुआ है तो एफ बी निकाल लो। दोनों निकल गया हमारा। अब जैसे निकला हमारा, अब कहता है एफ डैश निकालो, मतलब एक बार आप डीसी करो। तो एक बार हमने डीसी किया। अब जैसे डीसी आप किए, जहां जहां x1 नजर आ रहा है ना भैया, वहां वहां सी को पुट कर दो, कर दिए हम। अब एफ डैश सी किसके बराबर करना है, बाबू रोल्स में रहते तो 0 के बराबर करते, अब रोल्स में नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाइए, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला, याद नहीं हुआ तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वो फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा। ओके, एफ डैश सी का वैल्यू दिया हुआ है, एफ बी का वैल्यू देखो यहां से लिखे हैं, एफ ए का वैल्यू लिख दिए हैं, फिर बी माइनस ए का वैल्यू, और इसको सॉल्व करने तो आपको आता ही है, हमने सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व करने के बाद फिर देखिए क्या सी का मान वो दोनों के बीच में है, यस है। अगर बीच में वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, एक और उदाहरण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इतना 13 दिया हुआ है। अब देखो इसका सॉल्यूशन हमको करना था। अब जैसे ही सॉल्यूशन करना है तो फिर पॉइंट हम लोग का वही नोट आ रहा है कि सबसे पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को देखना है। तो हमने क्या किया, देखा फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो जैसे ही पॉलिनोमियल नजर आया तो लिख दिया है द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, बहुपदीय फलन है हमारा। अब जैसे पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं कि हेंस अतः द गिवन फंक्शन इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस भी हो जाएगा और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं हुआ होगा। अब जब कंटिन्यूअस भी हो गया है, डिफरेंशिएबल भी हो गया है, तो हम ये चीज कर सकते हैं, हियर ऑल द कंडीशंस, सभी ऑल द कंडीशंस ऑफ एमवीटी इज ट्रू। क्या ट्रू है, हेंस एमवीटी इज अप्लीकेबल, अप्लीकेबल होगा। ट्रू है तो अप्लीकेबल होगा नहीं होगा। अब जब ट्रू हो गया है, अप्लीकेबल होगा, अब ए और बी देखना है, तो ए का वैल्यू 1 है तो जल्दी से एफ ए निकाल लो आप, F1, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 एकम 3। जब सॉल्व करोगे आप 1 का क्यूब 1, अब 5 एकम 5, अब माइनस 3, 5 3 8 में 1 गया -7। किसका निकला, एफ ए का मान। अब दूसरा क्या निकालना है भाई, तो बी का मान दिया है वहां बगल में, एफ बी निकाल लो। एफ बी बोले तो F3, जहां जहां x दिखता है वहां वहां 3 रखो आप, -3 गुना 3। आगे बढ़े, जब देखोगे 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 पचे 45, 3 तिया 9। ओके, 45% और 9%, 54% माइनस में, अब प्लस में 27% है, घटाओगे तो माइनस में बचेगा कितना, 27। ये निकला किसका वैल्यू, एफ बी का मान निकल गया, एफ बी। अब जैसे ही एफ बी आपका निकला, अब आप सोच रहे होंगे कि सर एफ डैश भी तो निकालना है। यस, एफ डैश का मतलब हुआ एक बार आपको डीसी करना है। अब जैसे डीसी करना है, यहां देखो डीसी करना, x³ का डीसी 3x², पावर को उतारो, पावर में घटा दो,
इसका डीसी पावर को उतारोगे 2 तो 5 दूनी 10 और x हो गए जगह पे, और 3x का डीसी 1/3 निकल गया हमारा। अब क्या करना है, तो f' निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां c आपको रखना है। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 आ गया समझ में। अब जैसे ही f' निकला, अब c को किसके बराबर करना है, fb माइनस fa बटे b माइनस a के बराबर करना है। अब आगे बढ़ोगे तो f' का वैल्यू को ढूंढोगे, 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर fb ना, fb का वैल्यू -27 माइनस fa का वैल्यू -7, तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस माइनस +7 बटे b माइनस a, तो b का वैल्यू ढूंढो भैया 3, a का वैल्यू ढूंढो 1, और 3 में 1 जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ोगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर 27 में 7 गया, कितना बचेगा -20, और 3 में 1 टका जाएगा तो 2 टका कट जाएगा, कितना बचेगा -10। माइनस तो है ही हमारे पास। बोलो दिक्कत है यहां तक, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस उतना नहीं है, रब तो करना ही पड़ेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए उतार ही लिए होंगे आप। आइए यहां से आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहां तक तो आपने देख ही लिया होगा। इक्वेशन देखो क्या क्या बच रहा है, 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये -10 है ना जी, -10 को जब इधर लाओगे उठा के +10 हो जाएगा बराबर 0। आया समझ में ना आपको। आगे बढ़ते हैं, 3c² दैट इंप्लाइज -10c, 10 में 3 घटेगा 7 बचेगा बराबर कितना हो गया 0। बउआ आप तो पावर 2 तो घात समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब जब द्विघात आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जाओ। तो चलो पहले ट्राई करते हैं। अगर गुणनखंड में हो गया तो बल्ले बल्ले है अपना। गुणनखंड कैसे करते थे, जो यहां रहता था उसको इससे गुणा करते थे, 7 या 21। अब 21 को ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने के बाद जो यहां है वो आ जाए, अब गुणा करने के बाद फिर 21 आ जाए। आपके गुरुजी आपको 8, 9 में तो वही बताए होंगे नियम ना, उसी नियम को हम भी यहां यूज कर रहे हैं। 3c², क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 वाले भाई जी को, -10 टका में 7 टका अगर जोड़ दे, 3 टका में 7 टका, तो 7 और 3 10 हो गया, और 7 को 3 से गुणा करोगे 21 भी हो जाएगा, और ये अपनी जगह पे फिक्स का फिक्स रहेगा बराबर 0। ओके, जब देखोगे यहां 3 कॉमन, सी कॉमन, बचेगा c माइनस कितना 1 बचा, 7 कॉमन ले लो, -7 लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो c बचेगा, और यहां -1 बचेगा क्योंकि 7 तो कॉमन लिए। जब आगे बढ़ोगे तो c माइनस 1 कॉमन हो गया, बचा क्या 3c माइनस 7 बराबर 0। और जब आगे बढ़ोगे आप तो एक बार c माइनस 1 बराबर 0, तो c बराबर 1 हो गया। दूसरा बार 3c माइनस 7 बराबर 0, 3c बराबर माइनस को भेज दो प्लस, और c बराबर 7/3। बोलो दिक्कत है आपको, नहीं ना जी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या 2 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 1 पॉइंट और 3 के बीच है। इसका तो 1 है, आपको तो दिख ही रहा है, इसका मतलब वेरीफाइड हम लोग का हो गया। क्लियर है ना जी, समस्या हुई नहीं भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक चीज चर्चा आप लोगों के साथ करना चाह रहा था कि जो लॉकडाउन के समय हमने कैलकुलस पोर्शन को उठाया, उस कैलकुलस में बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाए हम आपको, और बेसिक डिफरेंशिएशन 11 से लेकर के 12 तक का हम लोग एंट्री किए हैं, और 11 से जो पढ़े ताकि समझने में किसी तरह का परेशानी आपको नहीं हुई होगी। आप प्रॉब्लम भी निश्चित रूप से बनाए होंगे, मीन वैल्यू थ्योरम का भी आप प्रॉब्लम बनाइएगा,
केसी नाम में एक अलग से एक्सरसाइज ही दिया हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम का, आप उससे बनाना। एनसीईआरटी भैया जो बनाते हो वो 5.8 में कुछ क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का, उसको बनाना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 5वां चैप्टर का जो कंसेप्ट था 5.1 से लेकर के 5.8 तक का, या डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट वॉल्यूम में आपका केसी नाम में था, वो कंप्लीट रूप से संपन्न हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको और मुझे बताना है, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। आपसे वादा किए थे कि जब डिफरेंशिएशन हमारा खत्म होगा तो एंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल नियम। कभी कभी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछ दिया करता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसको हम लोग देखेंगे और वहां प्रूव करने का प्रयास करेंगे। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कैसे होता है, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, लॉग एक्स का डीसी 1/x कैसे होता है। आपके मन में इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा होगा तो टेंशन ना लें, बस इंतजार कीजिए कल के क्लास के लिए। आपको निश्चित रूप से उस सॉल्यूशन का भी समाधान आपको मिलने वाला है इसी चैनल के माध्यम से। उसके तत्पश्चात जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे। हम पहले हम बेसिक मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, फिर हम लोग डिटरमिनेंट में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो आगे का रूटीन है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। आप अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद हमारा मैट्रिसेस की क्लासेस होगी, डिफरेंस उसके बाद डिटरमिनेंट की क्लासेस होगी, पुनः फिर आगे हम लोग जैसे जैसे प्लान सेटिंग करेंगे वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। वैसे कैलकुलस बहुत बड़ा है, ये कैलकुलस में हम कुछ ब्रेक आपको दे रहे हैं डिफरेंशिएशन के बाद। उसके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ना है, उसको ये दोनों के बाद ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, कोरोना से भी बचिए, आप अपने को भी बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए। घर से बाहर अगर जरूरत ना हो तो आप ना निकले तो बेहतर है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि परिवहन खुल गई है, बाजार खुल गया है तो कोरोना भाग गया है। कोरोना भागा नहीं है, रोज दोगुना केस बढ़ते जा रहा है। कल कुछ और था तो आज कुछ और बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, हम लोग जीते नहीं है। तो जीते जब नहीं है तो जंग से लड़ना है और मिल करके लड़ना है हम लोग को। इसी के साथ हम विदा चाहते हैं, विशेष नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।